हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जाना था। अब उसी में आगे हम चलिए देखते हैं इस पे आधारित कुछ सवाल। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित कुछ सवाल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में साइन कॉस टेन, ये किसका रेशियो है? साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण और टेन लंब बटे आधार। साइन का अपोजिट कॉसेक कर्ण बटे लंब, कॉस का अपोजिट सेक कर्ण बटे आधार, टेन का अपोजिट आधार बटे लंब। ठीक है, तो इसी पे रिलेटेड कुछ सवाल है। पहला क्वेश्चन है, किसी कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात को भुजा के रूप में बदलना। तो ABC ट्रायंगल है जिसमें कोण A और कोण C का क्या निकालना है? साइन कोस और टेन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो ये ट्रायंगल का साइन A अगर इसके हिसाब से निकाले साइन A, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो इसके हिसाब से लंब क्या हो जाएगा? BC और कर्ण क्या हो जाएगा? कोण B समकोण इसके सामने की भुजा AC। ठीक है, इसी प्रकार cos A, तो cos A आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा? AB और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। ठीक है, और tan A, तो tan A क्या होता है? लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब BC और आधार AB। ठीक है, आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, उसका लिंक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में एंगल C के लिए, अब एंगल अभी न्यून कोण किसके लिए लिए थे? A के लिए। अब एंगल C के लिए साइन C, तो साइन क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? AB और कर्ण AC, तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC। नेक्स्ट है हमारा cos C, तो इसके लिए cos C के लिए आधार क्या हो जाएगा? BC आधार बटे कर्ण, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अगला है tan C, tan के लिए लंब AC, C के सामने की भुजा AB और आधार BC, तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। अब चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है, भुजा दे रखा है और हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ठीक है, भुजा से पहले हमने क्या दे रखा था? एंगल से हमने निकाला था भुजाओं के अनुपात। अब उल्टा भुजाओं के अनुपात से हम क्या निकालना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो भुजाओं से अब पहला क्वेश्चन है, कोण A के लिए AB अपॉन AC, तो किसके लिए निकाल रहे हैं? कोण A के लिए AB अपॉन AC, मतलब AB हमारा क्या है? आधार है और AC क्या है? कर्ण है। तो आधार और कर्ण जब होता है तो क्या लगता है? cos, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos A। ठीक है, नेक्स्ट हमारा AB अपॉन BC, तो AB यहाँ पे आधार हो गया और BC यहाँ पे लंब हो गया, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब कौन सा लग जाएगा यहाँ पे? आधार बटे लंब किस में आता है? कॉट में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cot A। नेक्स्ट हमारा AC अपॉन BC, AC क्या हमारा कर जाएगा? ये साइन C। दूसरा हमारा AB अपॉन BC, C के लिए AB क्या है हमारा? लंब और BC क्या है? आधार, तो लंब बटे आधार क्या आता है हमारा? tan C, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan C। नेक्स्ट हमारा AC अपॉन BC, AC कर्ण और आधार, कर्ण और आधार का अनुपात क्या कहलाता है? सेक, तो क्या हो जाएगा? ये सेक C। चलो दो क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ट्रायंगल ABC में एक कोण समकोण है और भुजाएं दे रखा है AB, BC और AC। tan C की वैल्यू, तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार, तो C के लिए लंब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और आधार कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, cosec C, cosec कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या हो जाएगा? 13 और C के लिए लंब हो जाएगा AB 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से sec C का क्या हो जाएगा वैल्यू?
सेक कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 और सी के लिए आधार 12, ठीक है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा 20 BC और कर्ण हो जाएगा 29। कॉट थीटा मतलब आधार बटे लंब, तो थीटा का आधार यहाँ पे 21 और लंब सामने 20। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, थीटा के लिए कर्ण क्या हो जाएगा 29 और आधार 21, है ना। न्यून कोण सी के लिए क्या निकालना है, कॉसेक और कॉट, ठीक है। दोनों को अलग कर देते हैं, कॉस सी कॉट सी। तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी के लिए बेस हो जाएगा 40 अपॉन हाइपोटेन्यूज 41, ठीक है। और 41 है, 91 मत समझ लेना, 40 अपॉन 41। कॉट सी मतलब आधार बटे लंब, कॉट के लिए कॉट सी के लिए आधार 40 और लंब इसका हो जाएगा 9, ठीक है। अब एंगल ए के लिए tan A लंब बटे आधार, ए के लिए लंब क्या हो जाएगा 40 और आधार 9, क्या हो जाएगा 40 अपॉन 9। दूसरा हमारा कॉसेक ए, कॉसेक क्या होता है हमारा कर्ण बटे